अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। सबसे पहले हम बैरियर का मतलब समझ लेते हैं। बैरियर का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ में रुकावट आ जाना, या मतलब कि कोई हर्डल आ जाए। अब हम इसकी टर्म के बारे में जानेंगे। अब बैरियर्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की टर्म के बारे में हम ये इसका मतलब ये होगा कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए कौन सी हर्डल्स आती हैं, कौन सी मुश्किलात आती हैं, कौन सी रुकावटें आती हैं कि हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको जाके देख लें। उसमें आपको काफ़ी समझ आ जाएगा कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। फिर मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग के भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको भी देख कि इम्पोर्टेंस क्या है क्रिटिकल थिंकिंग की। सबसे पहले हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जान लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ये होता है कि आपने जो भी किसी भी सिनेरियो को आपने लाइटली नहीं लेना। आपने किसी भी थिंकिंग को लाइटली नहीं लेना, बल्कि उसको ऑब्जर्व कर, नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स ऑब्जर्व करने हैं। तभी ये लाइटली ले लेते हैं और उसको ऑब्जर्व नहीं करते, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता। ये एक सिंपल थिंकिंग है बस। मतलब कि आप लॉजिक्स देखते हैं, रीजनिंग देखते हैं, कि ये असम्पशन करते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसी है तो फिर क्यों है, क्यों का सवाल आप करते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग है। अब हम देख लेते हैं पहली एग्जाम्पल को, पहली पॉइंट को, ईगो सेंट्रिज्म का। ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है? आप उसमें अपनी ईगो को सामने ले आते हैं। अगर कोई आपको मशवरा देता है ऐसे कर लेंगे, आपको पॉइंट ऑफ व्यू अपना देता है ऐसे कर लें, तो आप उसको कहते हैं कि नहीं, तुम गलत हो। आप उसकी बात को रद्द करते हैं, आप उसकी बात को ऑब्जर्व नहीं करते, आप उसकी बात को सोचते नहीं हैं। आप पहले ही बैरियर लगा देते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ। ये ईगो सेंट्रिज्म होता है। अगर कोई पर्सन आपको उस बात के बारे में कोई लॉजिकल रीजनिंग दे रहा है, कोई लॉजिक्स दे रहा है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी सोच बिल्कुल ठीक है, मैं सही सोच रहा हूँ, तो ये ईगो सेंट्रिज्म होता है। अपने बारे में, अपनी सोच को बस उस पर पुख्ता हो जाना और अपने आप को सामने रखना है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, बाकी गलत है। यहाँ पे आपकी फिर ईगो हर्ट होना शुरू हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि जो चीज़ मैंने कह दी है, इट्स ट्रू बिकॉज आई बिलीव इट, और बिकॉज आई वॉन्ट टू बिलीव इट, कि ये बिल्कुल सही है, कि मैं इसको मानता हूँ या मैं इसको मानती हूँ। तो ये ईगो सेंट्रिज्म है। अब फिर आ जाता है सोशो सेंट्रिज्म। सोशो सेंट्रिज्म भी ईगो सेंट्रिज्म की तरह ही है। ईगो सेंट्रिज्म में सिर्फ एक पर्सन होता है, वो कहता है कि मैं, वो बिलीव करता है कि आई एम राइट। लेकिन सोशो सेंट्रिज्म में एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो बिलीव करते हैं कि वी आर राइट। वो भी ऑब्जर्व नहीं करते, वो भी नहीं किसी को लॉजिकल अदर ग्रुप की, वो कहते हैं कि नहीं, वी आर राइट। वो बिलीव करते हैं इस बात पे कि हम बिल्कुल ठीक हैं, तो वो इस बात पे बिलीव भी करना चाहते हैं। तो ये सोशल सेंट्रिज्म है। ईगो सेंट्रिज्म से बिल्कुल के साथ ही मिलता है, लेकिन सेंट्रिज्म में सिर्फ एक पर्सन होता है और सोशल सेंट्रिज्म में पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। अब आ जाती है थर्ड चीज़, अनवारंटेड असम्पशंस। अनवारंटेड असम्पशंस में हम ये देखते हैं कि लोग ना प्रूफ्स को नहीं देखते, लॉजिक्स को नहीं देखते, बस वो अपनी थिंकिंग पे चले जा रहे होते हैं, वो अपने बारे में सोच रहे होते हैं, वो चीज़ों को एक लाइटली अंदाज में ले रहे होते हैं, लेकिन वो और क्रिटिकली ऑब्जर्व नहीं करते। वो किसी भी चीज़ में कोई प्रूफ नहीं देखते, वो ना ही कोई लॉजिक्स देखते हैं, ना ही कोई रीजनिंग देखते हैं उसमें, बल्कि उसमें कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं मांगते कि मैंने अपने आप को जस्टिफाई करना है, मैंने अपने आप को इस चीज़ पे राज़ी करना है। तो वो रीजनिंग के बगैर, लॉजिक्स के बगैर, उसके प्रूफ्स के उस चीज़ को कबूल कर लेते हैं। वो नहीं सोचते उसके बारे में। जैसे जिसको हम कहते हैं ना, होते हैं कि जैसे उनको जो चीज़ पहुंचा दी गई है, वो बस वैसे उसको कर लेते हैं,
वो उसको नहीं अजम्पशन में लाते, वो उसको नहीं ऑब्जर्व करते। ये अनवारंटेड अजम्पशंस में आता है। जब लोग इस तरह की चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, वो पावर उनकी ख़त्म हो जाती होती है, वो पावर उनकी कम होती जाती है, क्योंकि वो तो सिर्फ लकीर के फ़कीर होते हैं, वो तो ऑब्जर्व ही नहीं करते। तो वो तो सिर्फ वही देखते हैं कि जो उनको आ रहा होता है, वही सोचते हैं जो उनको नज़र आ रहा होता है, बस उसी के ऊपर चलते हैं, वो नहीं सोचते कुछ और। अब लास्ट है विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग में हम देखते हैं कि वो जो लोग सिर्फ विशेस करना जानते हैं, वो सिर्फ यही सोचते हैं, काश मैं वैसा होता, काश मैं मेरे मेरे पास इतना होता, काश मैं कर लेता, काश मैं इस तरह का होता। तो वो हर टाइम ना सिर्फ विशेज़ ही सोचते रहते हैं अपने बारे में। वो बस अपनी विशेज़ में ही रहते हैं, अपनी ख्वाहिशों में ही रहते हैं। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि आई विश आई वांट टू बिलीव इट, कि जो मैं चाहता हूँ मैं उस पर यकीन रखता हूँ बस। वो नहीं सोचते इर्द गिर्द के हालात को, वो नहीं देखते, वो बस उसी में ही मगन रहते हैं, वो अपनी सोचों में ही मगन रहते हैं। तो ये आपका ना हेल्प नहीं करती, ये विजुअल थिंकिंग भी आपकी हेल्प नहीं करती क्रिटिकल थिंकिंग में। आप क्रिटिकली नहीं सोचते, आप बस जो देखते हो उसी को वैसे कबूल कर लेते हो, आप उसको सिंपल थिंकिंग में लेते हो, ऑब्जर्व नहीं करते। तो ये है क्रिटिकल थिंकिंग। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ वीडियो मुश्किल लगी, कहाँ प्रॉब्लम लगा, कौन सी टर्म समझ नहीं आई बैरियर्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग में, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।